प्यार नहीं सुनता है आपकी, या कहो प्यार आपकी सुनना नहीं चाहता। जी हाँ, पति और पत्नी के बीच भला ऐसी क्या रंजिश हो गई कि पति है अच्छा इंसान, आधी रात को कोई इसको मोहल्ले में पुकार दे तो वो खड़ा हो जाए सबके लिए, सबका काम करता है, सबका कहना मानता है। फिर तुमसे ऐसी क्या दुश्मनी है कि तुम्हें देखना नहीं चाहता। सच कहती हूँ, बहुत सारी बहनें मुझे ये कहती है कि मेरा पति मुझे देखना नहीं चाहता, और आधी रात को कोई ऐसे भी अजनबी उसको पुकार देना, उसके लिए अस्पताल चला जाए, कहीं भी चला जाए, मतलब उसके लिए एक पाँव पर खड़ा है, और मेरे लिए वो कुछ मायने नहीं रखती मैं उसके लिए। क्यों है ऐसा? जब विवाह नहीं हुआ था तो तुम्हें छुप छुप कर देखता था, एक फोन कॉल तुम्हारा आएगा इस आस में पूरी रात्रि बिता देता था। सोता नहीं था वो पूरी रात की कहीं तुम्हारा फोन कॉल आया और उसकी आंख न लग जाए। और आज देखो कैसे उसने तुमको फोन पर ब्लॉक कर दिया। कहाँ गया वो प्यार? तुम्हें एक नजर देखने के लिए धूप में घंटों खड़ा रहता था। तुमसे जब विवाह तय हो गया था तो नींद नहीं आती थी उसको। कब आओगे तुम मेरे घर ब्याह कर, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। इस तरह के शब्द कहने वाला पति अब देखो कैसे तुम्हारी ओर देखना नहीं चाहता। दो दिलों के बीच जब थोड़ी सी दूरियां आ जाती है ना, तो लोग इतने जालिम है, इस दूरी के बीच लोग आ जाते हैं और उसके बाद आते चले जाते हैं, और रिश्ता इतना बद से बदतर हो जाता है कि अब गुंजाइश नहीं कि ये फिर से संवरेगा, फिर से सुधरेगा। क्या करोगी? कहाँ से कोशिश करोगी इस रिश्ते को फिर से सुधारने के लिए? ससुराल में जहां भी देती हो कान, तुम्हें तुम्हारी आलोचना, तुम्हारी शिकायत ही सुनाई देती है, सुनने को मिलती है। जिधर भी जाती हो तुम, सिर्फ दूरियां, सिर्फ बदमाशियां, तुम्हारे ही चर्चे, तुम्हारी ही शिकायतें सुनने को मिलती है। पति कहता है तुम्हारे साथ अब नहीं रहना मुझे, इस रिश्ते में अब नहीं रहना है मुझे, अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे मुक्त कर दो। और तुम सोचती हो भला तुमको मुक्त करके मैं कहाँ जाऊँ? देखो, स्त्री का मन बड़ा कोमल होता है। पति के साथ रह ले तुम, जीवन साथी हो गया वो तुम्हारा, अब चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे तुमको उससे प्रेम है, ये सत्य है, ये सत्य है। तुमको उससे ऐसा प्रेम है, तुम उसको छोड़ना नहीं चाहती, तुम उसका त्याग किसी कीमत पर नहीं करना चाहती। अब क्या करोगी? आज एक अद्भुत वशीकरण सिखा रही हूँ, बिल्कुल अद्भुत वशीकरण। 2 बूंद हाथ में गुलाब जल डालकर मल लेना, एक शब्द कह लेना, रात्रि में सो जाना चैन से, सुबह प्यार तुम्हारे कदमों में होगा। प्यार कदमों में होगा, ये शब्द सुनकर अजीब लग रहा है ना, परंतु हाँ, प्यार तुम्हारी कदमों में होगा। अगर स्त्री सब कुछ छोड़कर आती है तुम्हारे पास, एक लड़की अपने पिता तक का त्याग कर देती है, और वो चाहती है कि तुम उससे प्रेम करो, तुम उसकी बात मानो, कुछ करो तो उससे पूछ कर करो, कहीं जाओ तो उसको बता कर जाओ। क्या बहुत ज्यादा बड़ी इच्छा है क्या उसकी? हीरो का हार नहीं मांगती, तुमसे थोड़ा सा प्यार मांगती है। तुम्हारे घर में उसे बहुत सोने का झूला नहीं चाहिए, घर वालों से थोड़ा सा स्नेह और प्रेम चाहिए, थोड़ा सा सम्मान चाहिए, और इसके बदले वो अपने 24 घंटे तुम पर निछावर कर देती है। सुबह से रात्रि तक एक पैर पर खड़ी रहने वाली स्त्री बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान चाहती है। करो ना, थोड़ा सा दो उसको इज्जत, थोड़ा सा प्यार दो, वो अपनी जिंदगी दे देगी तुमको। वैसे भी वो तुम्हारी शुक्र है, वो जितना खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी, तुम जीवन में उतनी तरक्की करने वाले हो। चलो, यदि तुम्हारा पति भी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता है, ऐसा तुम्हें लग रहा है जैसे किसी की नजर लग गई हो हमारे रिश्ते को, मैंने जब से खुशी की बात बताई हो सबको तब से मेरे आंख में आंसू है, यदि ऐसा लग रहा है तुमको दिन प्रतिदिन रिश्ता खराब हो रहा है, तब ये प्रयोग आपके लिए। यदि दिन प्रतिदिन पति तुमसे दूर जाता जा रहा है और अब तलाक की बातें कर रहा है, कुछ लड़कियों की तो ऐसी नौबत आ गई कि तलाक के पेपर बन गए हैं, बस कुछ डेट और बाकी है और रिश्ता खत्म हो जाएगा, तब भी यह प्रयोग अपने घर में तुम कर सकती हो। रात्रि को करो ना, सुबह कैसे बेचैन हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम सोच भी नहीं सकोगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। आपका पति जो देखना नहीं चाहता है आपको, खुद घूम फिर कर आप तक पहुंचेगा।
मेरी जो बहनें जिनका विवाह नहीं हुआ है और अब चाहती हैं कि अपने ही प्रेमी से विवाह करें। कुछ लड़कियां बड़ा प्रेम कर बैठती है किसी लड़के से, उधर से भी उसको प्रेम मिल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और जैसे ही विवाह की बात छेड़ती है प्रेमी दूर हो जाता है। अभी तुरंत रुक जाओ, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, अभी मैंने सोचा नहीं है, तुम किसी और से शादी कर लो, तुम्हारे पिता जहाँ चाहते वहाँ शादी कर लो, मुझे भूल जाओ। और ऐसी स्थिति में लड़की का मन कोई नहीं समझता है, वो अपना दिल दे बैठी है तुमको, वो इतने दिन से तुमसे प्रेम करती है, कैसे विवाह कर ले किसी और से। चलो प्रेमी का नाम लेकर करो एक अद्भुत वशीकरण, प्यार में तड़प उठेगा वो तुम्हारे लिए, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आएगा, हर हाल में तुम्हारा हाथ थामेगा, हर हाल में तुमसे विवाह करेगा। गुरुवार या शुक्रवार दोनों में से कोई भी रात्रि ये प्रयोग कर सकती है, सार्थक होगा। ना कर सको तो सोमवार को भी। लड़कियां, औरतें पीरियड्स में बिल्कुल नहीं। शुद्धता का बहुत, पवित्रता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसमें जो मंत्र है वो अपने आप में इतना शुद्ध, इतना पवित्र है, मैं क्या कहूँ। तो पवित्रता का ध्यान रखना ही रखना है। रात्रि को जब बिल्कुल सोने के लिए चली जाओ, मन शांत हो, घर शांत हो, वातावरण शांत हो, तब ये प्रयोग करना है। एक अद्भुत वशीकरण, कैसे किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कैसे किसी को अपनी ओर खींचते हैं, इस वशीकरण में आप सीखेंगे। कोई दुष्प्रभाव नहीं, ऐसा नहीं कि गलत हो गया या मंत्र गलत बोल दिया तो कुछ होगा, कोई टेंशन नहीं लो, आप आराम से। गुरुवार या शुक्रवार को थोड़ा सा गुलाब जल ले लेना, स्नान आदि से निवृत्त रहना या हाथ मुंह धोकर सारे कपड़े बदल लेना। जो दिन से आपने पहना हो, वॉशरूम गई हो, सारे कपड़े बदल लेना। स्वच्छ कपड़े पहनकर बेड पर आ जाना, बैठ जाना आराम से। लेटने की मुद्रा में अब आने लगो। बैठकर अच्छे से थोड़ा सा गुलाब जल इस हाथ में, थोड़ा सा गुलाब जल इस हाथ में डालकर ऐसे मल लेना अच्छे से। पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, ऐसा जैसे बिल्कुल वो नजर आने लगे। 21 बार मैं जिस मंत्र को कहूँ, हाथ जोड़कर जो गुलाब जल आपने लगाया दोनों को ऐसे टच कर लेना। ये प्रणाम की मुद्रा नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी देवी देवता को प्रणाम करना, नहीं, हाथों को ऐसे चिपकाना है। ऐसे भी जोड़ सकती हो, ऐसे भी जोड़ सकती हो। बात समझ में आ गई? भावना बहुत मायने रखती है ना। मैं प्रणाम कह दो तो कहीं आप देवी देवता ईश्वर को प्रणाम करेंगी, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। अब जो मैं मंत्र कहूँ उस मंत्र को ध्यान से सुनो। आपको कहना है, ओम नमो भगवते त्रिलोचनाय त्रिपूर्णाय अमोघी वशम कुरु कुरु नमः। जहां मैंने अमोघी कहा यहाँ पर पार्टनर का नाम, जहां मैंने अमोघी कहा वहां पति का नाम। 21 टाइम 21 बार हाथ को ऐसे मलकर या हाथ को ऐसे जोड़कर आप ये शब्द कह देंगे, ये मंत्र 21 बार कह देंगे। हाथ मलेंगे, अपने चेहरे पर मलेंगे, शांति से सो जाना, पैर पसार कर शांति से सो जाना और निश्चिंत रहना। ये रिश्ता अब कभी नहीं टूटेगा। अद्भुत वशीकरण है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, खींच कर लाएगा वो प्यार आपका, आपके लिए। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।